हेलो दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। जैसा आपको ज्ञात है, विदित है कि मैं पिछले साल से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेती हूँ, जो कि हमारे मानसिकता के लिए, हमारे शारीरिक उत्थान के लिए, उत्थान का मीन्स के अंदर के विकार को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता है जो कहीं ना कहीं धर्म को ना अपनाए या किसी का धर्म ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेशो गड़बड़ा जाता है। हमने धर्म का पालन तो एक दो बार किया, और जहाँ मौका चूका नहीं कि हम धर्म के विपरीत चले गए, या जब हमारे में बड़ी दुविधा होती है, हमारे में असफलता निरंतर आती रहती है, फेलुअर हम हो रहे हैं या परेशानी है, तो इस विपरीत दशा में हम अपने विवेक शून्य हो जाते हैं और गलत रास्ते में चल देते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के पॉइंट को 2 ही 3 को अपनाया है और अधर्म को हमने हावी होने दिया। इसके विपरीत आप चले जाइए, धर्म ज़्यादा अपनाया है। धर्म अर्थ, काम, मोक्ष, सज्जनता और अहिंसा, परोपकार, सहयोग, ये सारी चीज़ें हैं। यदि आपने की है, ममता है, प्यार है, प्रेम है, त्याग है, दान है, पूर्ण है, उदारता है, ये आप में है, तो यदि आपको कहीं विपरीत दशाएं भी आती हैं तो आप लड़खड़ाते नहीं हैं, आप पैर से नहीं डगमगाते, मन से नहीं डगमगाते, और अपना विवेक भी आप खोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण तरह से धर्म का मार्ग अपनाया हुआ है। यही मेरा संदेश पहुंचाना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का पालन किया जाए और हम अच्छे, सदैव हम अच्छे व्यक्ति बने और धर्म के मार्ग पे ही चलें। तो आज जो कि है, मैं ऐसी कहानी खोज के आई हूँ, ऐसा विचार खोज के आई हूँ जो कि भगवान श्री कृष्ण से भी संबंधित है और हमारे आचरण से भी है। शीर्षक है सारथी बने। सारथी बने थे ना, बस वही है, बताती हूँ। इसको हम तक लाएँ श्री राम गोपाल शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। महाभारत का प्रसंग है। युद्ध की तैयारियां हो रही थी। कौरव और पांडव पक्ष अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। उसी क्रम में अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए उनके पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दोनों के सामने अक्षौहिणी सेना या स्वयं श्री कृष्ण को लेने का प्रस्ताव रखते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को केवल सारथी के रूप में लेना पसंद करते हैं, जबकि दुर्योधन निहत्थे कृष्ण के स्थान पर अक्षौहिणी सेना का विकल्प चुनता है। कथा यह शिक्षा देती है कि सफलता के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधन या अन्य सामग्री उसकी सहयोगी है। कबीर के अनुसार अच्छा मार्गदर्शक लौकिक सफलता तो क्या, परमात्मा को भी प्राप्त करा देता है, जबकि विवेकहीन मार्गदर्शक स्वयं के साथ साथ अनुसरण करने वालों को भी अंधे कुएं में गिरा देता है, गहरे कुएं में गिरा देता है। उपनिषदों के अनुसार इस शरीर रूपी वृक्ष में जीव और परमात्मा दोनों ही रहते हैं, परंतु जीव सुख दुख रूपी फल भोगता है, दुखी और भ्रमित रहता है, परंतु वह जब परमात्मा को अपने मार्गदर्शक मानकर उनके अनुसार चलता है तो वह शोक मुक्त हो जाता है। किंतु वह आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के प्रयत्न करता है, नाना प्रयत्न में पाप भी कर डालता है और दुख उठाता है। वह अपनी और अन्य सांसारिक पुरुषों की बुद्धि के अनुसार चलता है, कभी अपनी अंतरात्मा या सत्पुरुषों की ओर उन्मुख नहीं होता। जब तक आनंद मार्ग पर चलने के स्थान पर काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, मत्सर के मार्ग पर चलेगा तो दुख और पतन की ही हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपनी बुद्धि और अपना मन मुझ में लगाओ, मैं तुम्हें दुखों से, अभाव और अपमान आदि से मुक्ति दिलाकर ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और आनंद से पूर्ण कर दूंगा। और यदि तुझे मेरा भान नहीं होता है तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात समाज में ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी सेवा करो,
उनको दंडवत प्रणाम आदर आदि के द्वारा प्रसन्न कर उनसे दुखों से मुक्ति का मार्ग पूछो, तो वे तुम्हें सही राह बताएंगे, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और तू सर्वत्र व्याप्त मुझ आनंद घन परमात्मा का अनुभव करेगा। और ये जो प्रसंग है, विचार है, ये इतना सत्य है। सच मानिए मेरे दोस्तों, मेरे युवाओं, विशेषकर युवाओं का जो वर्ग है, आप यदि धर्म को और ये सारथी बनने के और क्या चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। और अपने धर्म मार्ग को मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने धर्म मार्ग को कभी भी ना छोड़ें। कभी आप विचलित होने पर सही मार्ग का ही चुनाव करें, गलत मार्ग का कभी मत करें। और ये आपको धर्म मार्ग सिखा देगा कि किसका चुनाव करना है और किसको त्यागना है। तो आज मेरा प्रसंग यहीं पर ख़त्म है। फिर मैं एक नए विचार के साथ आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए मुझे नमस्कार, आज्ञा दीजिए। थैंक यू।